अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलफाम रियाज और आप देख रहे हैं उर्दू आवर प्लेनेट। आज हम एशियाई काले बालू के बारे में जानने वाले हैं, जिसे काले रीछ के नाम से भी जाना जाता है। बालू भी रीढ़ की हड्डी वाले जानवर हैं, जिनका ताल्लुक मैमल्स की क्लास से है। मतलब ये भी अपने नवजायदा बच्चों को दूध पिलाते हैं। बालू का ऑर्डर कार्निवोरा है। इस ऑर्डर में ज्यादातर गोश्तखोर जानवरों को रखा गया है। अमूमन इनके दांत नोकीले और पंजे भी काफी तेज होते हैं। बालुओं की फैमिली का नाम उर्सिडी है। इस फैमिली में बालुओं की 8 स्पीशीज मौजूद हैं, जिनमें जायंट पैंडा भी शामिल है। एशियाई काले बालू का जीनस उर्सुस और साइंसी नाम उर्सुस टिबेटनस है। इनकी तकरीबन 7 सब स्पीशीज मौजूद हैं। एशियाई काले बालू को कई नामों से जाना जाता है, जैसे एशियन ब्लैक बियर, एशियाटिक ब्लैक बियर, व्हाइट चेस्टेड बियर, तिब्बती काला रीछ, हिमालयी काला रीछ और मून बियर या चांद रीछ वगैरह। इनका मुंह लंबा होता है, जो अमूमन हल्के सुरमई रंग का होता है, और जिस्म अमूमन काले या हल्के भूरे रंग के बालों से ढका होता है, जबकि थोड़ी सफेद रंग की होती है और छाती पर भी सफेद या क्रीमी रंग का निशान होता है, जिसे इंग्लिश के हरूफ वी या चांद का निशान भी कहा जाता है। इनके कान घंटी की शक्ल के होते हैं और दुम छोटी होती है। जिसामत में ये काफी हद तक बुरे रीछ से मिलते जुलते हैं, लेकिन वजन में उनसे हल्के होते हैं। इनके पंजे काफी तेज होते हैं, जो दरख्तों पर चढ़ने और जमीन खोदने के लिए काफी मददगार साबित होते हैं। इनका कद तकरीबन 1.1 से 1.4 मीटर तक हो सकता है और लंबाई तकरीबन 1.2 से 2 मीटर तक हो सकती है। नर का वजन तकरीबन 100 से 218 किलोग्राम और मादा का वजन 50 से 125 किलोग्राम तक हो सकता है। मादा का वजन नर से तकरीबन आधा होता है। अमूमन अच्छी देखभाल में इनका वजन ज्यादा भी हो सकता है। इनकी नजर बहुत अच्छी नहीं, लेकिन सुनने और सूंघने की ताकत बहुत बेहतर होती है। ये एशिया के जंगलात में ज्यादातर पहाड़ों और पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इंडिया, चाइना, जापान, शुमाली कोरिया, जनूबी कोरिया, वियतनाम, रूस, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, अफगानिस्तान और ईरान का रकबा भी शामिल है। मौसम गर्मा में ये ज्यादातर ऊंचे पहाड़ों पर तकरीबन 3600 मीटर तक की बुलंदी पर मिलते हैं, जबकि मौसम सरमा में ये अमूमन निचले इलाकों का रुख करते हैं। ये अपने दिन का ज्यादातर हिस्सा दरख्तों या किसी गार वगैरह में सोते हुए गुजार देते हैं। अमूमन ये रात को खाने की तलाश में निकलते हैं, लेकिन ये वक्त मखसूस भी नहीं, ये दिन में भी खाने की तलाश करते देखे गए हैं। चांद रीछ बुनियादी तौर पर हमाखोर होते हैं। अमूमन ये फल, बीज, नट्स, शहद की मक्खियाँ, कई परिंदे, मुर्दार जानवर और चूहों वगैरह को भी खा जाते हैं। ये दरख्तों से गिरे हुए फल, गुलहरियों के छुपाए हुए फल और गुलहरियां भी खा जाते हैं। ये कई बार बड़े जानवरों और खुसूसन पालतू जानवरों पर भी हमला कर देते हैं। इनके काटने की ताकत तकरीबन 550 पाउंड फी मुरब्बा इंच है। रीछ बहुत अच्छे तैराकू भी होते हैं। अमूमन रीछ तनहा ही रहते हैं, लेकिन अफजाइश नस्ल के लिए ही मिलते हैं। मादा रीछ का हमल तकरीबन 7 से 8 माह तक होता है। अमूमन ये मौसम सरमा में या बहार के शुरू में 1 से 4 बच्चों को जन्म देती है। बच्चे पैदाइश के वक्त 13 औंस वजनी होते हैं, जो कि तकरीबन 370 ग्राम के करीब होता है। बच्चे पैदाइश के वक्त अंधे होते हैं। तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद इनकी आंखें खुल जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये अपने मस्कन के आसपास घूमना शुरू कर देते हैं। ये तकरीबन 6 से 8 हफ्तों तक अपनी माँ का दूध पीते हैं। बच्चे 1 साल से 18 माह तक अपनी माँ के साथ रहते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। इनकी बुलूगत की उम्र तकरीबन 3 से 4 साल है। इनकी औसतन उम्र तकरीबन 20 से 25 साल है और कैद में तकरीबन 30 साल तक भी जा सकती है। एशियाई काले रीछों को अमरीकी काले रीछों का करीबी रिश्तेदार माना जाता है और कहा जाता है कि इनके आबाओ अजदाद यूरोप में हुआ करते थे, और ये अंदाजा भी लगाया जाता है कि ये तकरीबन 30 लाख साल पहले वहाँ से जुदा हुए। हालांकि जीनियाती सबूत गैर हतमी है। अमूमन ठंडे इलाकों में रहने वाले रीछ सर्दियों के मौसम में या तो निचले इलाकों की जानिब चले जाते हैं या सर्दियों की लंबी नींद सो जाते हैं, जिसे हाइबरनेशन या विंटर स्लीप भी कहा जाता है। हाइबरनेशन के दौरान जानवर अपनी तवानाई को बचाने के लिए अपने दिल की धड़कन को स्लो कर लेते हैं और अपनी जिस्मानी सरगर्मियों को भी बहुत कम कर देते हैं। ये अक्टूबर के दरमियान में अपने लिए सोने की जगह तलाश करते हैं और नवंबर से मार्च तक सोते रहते हैं। कुछ रीछ सिर्फ इंतहा की सर्दी में ही हाइबरनेशन करते हैं। हाइबरनेशन के लिए रीछों को गर्मियों के आखिर में अपने जिस्म में ज्यादा से ज्यादा चर्बी जमा करना पड़ती है, जो हाइबरनेशन के दौरान काम आती है। चर्बी के बगैर हाइबरनेशन में बहुत मुश्किल होती है। इनके दिल की धड़कन 40 से 70 बीट फी मिनट होती है, जबकि हाइबरनेशन के दौरान इनका दिल 1 मिनट में सिर्फ 8 से 12 बार ही धड़कता है और मेटाबॉलिक रेट भी 50% तक कम हो जाता है। जबकि इनके जिस्म का दर्जा हरारत 38 डिग्री सेल्सियस से गिरकर तकरीबन 33 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। इनके दौड़ने की रफ्तार तकरीबन 40 किलोमीटर फी घंटा होती है। अमूमन रीछ अपने 4 पाँव पर चलते हैं, जबकि लड़ते हुए ये न सिर्फ अपने 2 पाँव पर खड़े हो सकते हैं, बल्कि अपने अगले 2 पंजों और मुंह से अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं। अमूमन ये इंसानों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब इंसानों से सामना हो, खुसूसन बच्चों वाली मादा का, तो ऐसे में इनका रवैया बहुत जारहाना हो सकता है। मदारी दिखाने वाले लोग रीछ के बच्चों को अगवा करके इनसे मदारी करवाकर पैसा कमाते हैं, लेकिन अब रीछ को पकड़ने पर बहुत सख्त पाबंदी है। रीछों के इंसानों पर मुख्तलिफ हमलों के कई वाकयात मशहूर हैं। ऐसा शायद इस वजह से भी है कि काले रीछ
रीछों का सामना अक्सर इंसानों से होता रहा है। खतरा महसूस होने पर या छेड़े जाने की सूरत में ये हमला कर देते हैं। शेर जैसे कई जानवर अपने शिकार को गर्दन से दबोचकर पहले मार देते हैं, फिर खाना शुरू करते हैं, लेकिन रीछ जैसे जानवरों के हाथों किसी भी शिकार की मौत बहुत दर्दनाक होती है, क्योंकि ये शिकार को जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। बहुत ही कम जानवर हैं जो रीछ का शिकार करते हैं। यूरेशियन लिंक्स, टाइगर, तेंदुआ, कुछ जंगली कुत्तों का गिरोह और भेड़ियों का गिरोह रीछ या इनके बच्चों का शिकार करते हैं। हालांकि इनका शिकार इतना आसान भी नहीं, क्योंकि ये बहुत कड़ी टक्कर देकर दुश्मन को भगा सकते हैं या ये दरख्तों पर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, और कई बार तो रीछ अपने दुश्मनों पर ही भारी पड़ जाते हैं। रीछों का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान ही को समझा जाता है। कम इल्मी की वजह से कुछ लोग इन्हें देखते ही मार देते हैं या इन्हें बांधकर कुत्तों से लड़ाकर इनका तमाशा देखते हैं। दुनिया भर में इनकी आबादी तकरीबन 50,000 से भी कम है। पाकिस्तान में इनकी आबादी तकरीबन 1,000 के करीब बताई जाती है। IUCN के मुताबिक इनका स्टेटस वेनरेबल है। आलमी तौर पर चांद रीछों की मदद के लिए हर साल 18 अगस्त को इंटरनेशनल मून बियर डे मनाया जाता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।